जन्म मथुरा के राजा उग्रसेन, बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा राजा थे। उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था कंस। कंस नाम क्यों पड़ा? कारण ये कि महाराज ये अमूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। कहा लोगों ने ये पिता के लिए घातक होगा, इसको महाराज बहा दिया गया जल में। लेकिन आगे उग्रसेन के भाई थे जिनका नाम था सूरसेन, चाचा थे। उन्होंने उस कांस के बक्से में बंद बालक को पकड़ लिया और लेकर के घर में आए तो उसका नाम कंस रख दिया। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़े होकर के महाराज राजा उग्रसेन थे, धर्मात्मा थे, ये उपद्रव करने लगा। प्रेम लोगों से छूट गया, दुष्टता का व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके महाराज उग्रसेन के राज्य में इसने इतना अत्याचार किया कि राजा परेशान हो गए और राजा को राजगद्दी से उतार करके स्वयं राजा बन गया। बस माताओं बहनों थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ, अबे हाल कन्हैया पैदा हो रहे, देर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अबे हाल। हाँ, कैसे हम समझ रहे कि हमारी माताएं बहनें खुलुल बुलुल मचलने लगी, 5 बजे आएंगी और 6 बजे भगन लगेंगी। जय हो तुम्हारी अम्मा है। अरे कम से कम एक आध दिन आज को रोटी न बनाइयो घर में जाके, कोई लड़े तो हमारा नाम बता दियो, हम निपट ले उनसे। आज कथा सुन लो, कन्हैया जी का जन्म है। श्री राधे बोलो। भगवान की कृपा बनी रहे। महाराज राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतार करके कंस स्वयं राजा बन गया। सूरसेन की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। महाराज कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ हुआ। बड़ी ही सुंदर ढंग से विवाह हो गया। तो महाराज प्रसन्नता में सारे दान दहेज के साथ कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा करके विदा करके स्वयं जाने लगा। रास्ते में जैसे ही चला, अचानक आकाशवाणी हुई। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और आकाशवाणी हुई, ए कंस, तू जिस बहन को बड़े प्यार से विदा करने के ससुराल भेजने जा रहा है, यही देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अच्छा, मरने को सब कोई डरता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मरने को न डराए। रोज लोग कहते हैं भगवान हमें पूछो नहीं रहे, रोज कहते हैं। इतने जने बैठे, अगर कहूँ धोखे से एक बिच्छू निकल आए तो सब जने भाग के चले जाएंगे, पंडित जी मरे तो मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है ना। मरने को सब कोई डरता है, चाहे जितना बड़ा बलशाली हो। जैसे ही कंस ने ये सुना कि महाराज 8वां पुत्र देवकी का लाल तुम्हें समाप्त कर देगा, तो देवकी के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे उठाकर फेंक दिया। देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होगा। महाराज मारने के लिए जैसी खड़ग उठाई, वसुदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। मैं पति हूं इसका, जब तक पति है तब तक पत्नी पर कोई आंच नहीं आ सकती। कंस, पहले मेरा वध कर, पहले मुझसे युद्ध कर, तब मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना। कंस ने कहा, वसुदेव, मैं तुझे भी मार दूंगा और देवकी को भी मार दूंगा। आगे बढ़ करके जैसे ही वसुदेव के सामने पहुंचा, वसुदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया कष्ट तुम्हें हमसे है कि हमारे पुत्र से? कहा, तुमसे हमारा कोई विरोध नहीं, विरोध तो तुम्हारे पुत्र से है। तो कहा, कृपा करके आप हम दोनों को बंदी खाने में अपने सामने रखो, हमारा जो भी पुत्र होगा मैं वचन देता हूं कि मैं तुमको दे दूंगा। महाराज कंस के बात समझ में आ गई, आए, आ करके जेल खाने में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास गए।
कंस ने कहा ये तो पहला है, इसको मारने की क्या जरूरत है, ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लौट कर आए। महाराज रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी एक फूल लिए थे हाथ में, उसमें 8 पंखुड़ी थी। कंस के सामने पंखुड़ी घुमाई, बोल ये पहली कौन है? तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घुमा दी। बोले अब बता 8वीं कौन है, पहली कौन है? अब देखता है कि मैंने पहला किसको गिना था, 8वां किसको गिना था, ये तो पता ही नहीं। महाराज बुद्धि भ्रमित हो गई, तुरंत खबर भेजे, अब वसुदेव से कहो पुत्र लेकर के आए। महाराज पुत्र लेकर के आया और वसुदेव का पहला पुत्र मार दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्र मार दिए। 7वें में महाराज शेषनाग जी, साक्षात लक्ष्मण जी महाराज गर्भ में आए। भगवान ने सोचा कि कहीं अगर कंस ने इनको मारने की सोची तो कभी पहले कंस को मार डाले, सब लीला ही खत्म हो जाए। भगवान ने 7वें गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। वसुदेव की एक पत्नी और थी जो महाराज गोकुल में बाबा नंद के घर में रहती थी, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। रोहिणी के गर्भ में जाकर के रख दिया। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज बलराम के रूप में। पता चला कंस को 7वां बालक गर्भ गिर गया। कंस बोला बढ़िया रहा, भले गिर गया, मारने से छुट्टी मिली। 8वां भादों का महीना, महाराज चौकसी लग गई चारों ओर, सांगीन। ताले पे ताला डाला, ताले पे ताला ताला, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, पहरेदार सारे लगाए गए। आ रहा काल मेरा, कंस ने ऐसा जाना, चौक पहरा और ताले सभी लगाए गए। अभी पैदा नहीं हुए, ध्यान रखो। भादों का महीना, आधी रात का समय, महाराज घनघोर बारिश, और इधर कंस ने ताले पे ताला डाला, ताले पे ताला ताला, और कामना या ताला, लापता हो गया नाला। तो कंस कहता है लापताला। कंस कहता है अरे भैया जब इतना पहरा है तो लापता कैसे हो सकता है? पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया पहरा था, पहरा लगाया गहरा था, ताले पे ताला डाला, ताले पे ताला ताला, ताले पे ताला डाला, ताले पे ताला ताला, सामना या ताला, लापता हो गया लाला। तो लापताला, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया पहरा, पहरा लगाया गहरा, भादों का महीना, रात है ये अंधियारी, भादों का महीना, रात है ये अंधियारी, कोई जान न पाए, कोई जान न पाए, माया ये तुम्हारी, माया ये तुम्हारी। ओ भादों का महीना, रात अंधियारी,
कोई जान पाए ना माया ये तुम्हारी, कोई जान पाए ना माया ये तुम्हारी, कोई जान पाए ना। पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया पहरा, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया गहरा था। ताले पे ताला डाला, ताले पे ताला ताला, सामना आया ताला, लापता हो गया लाला। एक सामना आया ताला, लापता हो गया लाला, तो लापताला पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया पहरा, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया गहरा था, पहरा लगाया पहरा। हथकड़ी और बेड़ी डाल दी गई देवकी और वसुदेव को। महाराज सभी ताले लगा दिए गए चारों ओर से, लेकिन अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन ये बात किसी ने जानी नहीं। भगवान पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुए भगवान ने कहा, माँ मुझे गोकुल में बाबा नंद के घर भिजवा दो। माता यशोदा ने, माता देवकी ने कहा, माता यशोदा के घर तुम्हें कैसे भेजूं? हमारे तो हथकड़ी पड़ी है, बेड़ी पड़ी है, हम लोग तो परवश बनना है, कितना पहरा लगा है। भगवान ने कहा, ये सब सोचने की बात तुम्हारी नहीं है, ये बात मेरी है। जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, महाराज सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी टूट कर गिर गई। बाबा नंद ने भगवान कन्हैया को उठाया और सूप में लिटा करके महाराज अपने शीश पर रख करके भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज निकल गए। यमुना जो भगवान की पत्नी है, महाराज यमुना ने विचार किया, परमात्मा का मैं दर्शन तो कर रही थी, लेकिन परमात्मा का चरण स्पर्श कैसे करूं? भादों का महीना, बढ़ती हुई यमुना, बाबा नंद जैसे ही जल में घुसे, यमुना इतनी बढ़ी कि बाबा की दाढ़ी डूब गई। वसुदेव जी महाराज घबराने लगे। परमात्मा जानता है अब हमारे पिता घबरा रहे हैं, वापिस न हो आए, तो भगवान ने अपने पैर को बढ़ाया और यमुना को स्पर्श करा दिया। जैसे ही यमुना ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, यमुना फिर नीचे आ गई। भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में बाबा नंद के दरवाजे खुले थे, अंदर पहुंचे। माता यशोदा सो रही थी, बगल में एक बिटिया लेटी थी। योग माया का जन्म हो गया था। महाराज योग माया को उठाया और कन्हैया को लिटाया, कन्हैया को लिटा दिया। योग माया को उठा करके बाबा नंद के घर में से लौट करके महाराज जैसे ही जेल खाने में आए, अंदर पहुंचे, तैसे ही धीरे धीरे जेल के सारे दरवाजे लग गए, हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई, ताले लग गए और सब पहरेदार तब जगे जब कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कन्या रोई, तैसी सबकी आंखें खुल गई। सब लोग दौड़ते हुए कंस के पास गए। कंस 8वां पुत्र पैदा हो गया। कंस आया, माता देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, काल तो आपका पुत्र था लेकिन ये पुत्र नहीं, कन्या। कंस ने कहा, सुन, जब मेरी हत्या करना होगी तो क्या कन्या क्या पुत्र है, क्या पुरुष क्या स्त्री, कहीं कुछ नहीं, काल तो कोई भी हो सकता है। जबरदस्ती कंस ने जाकर के कन्या को छीन लिया और पैर पकड़ करके जैसी घुमाकर शिला में फेंकना चाहा, तैसी कन्या हाथ से छूट गई और जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से प्राप्ति हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की।
कन्या पहुँचते पहुँचते विंध्याचल कंस से कहा, कंस सावधान, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। महाराज इधर तो कंस भयभीत हो गया और उधर बाबा घर के नंद में, बाबा नंद के घर में बधाइयाँ बज रही हैं। मैं बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा ने जायो ललना, मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, देखिए हम सभी माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं, जब घर में कोई बालक पैदा होता है तो माताएं बहनें कितनी गाना बजाना, कितना नाचना, कितना शोर सरोवर करती हैं। और अब तो आज जगत के पिता भगवान का जन्म हुआ है, तो हम चाहेंगे कि सब लोग हर्षोल्लास मनाएं, सब लोग नाचें गाएं, सब लोग खुशियां मनाएं और निछावर दें और भगवान की भेंट चढ़ाएं। सब लोग, कोई ऐसा न हो। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना, मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुन आई। जायो ललना, मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो। हाँ देखिए हमारे आनंद जी जो बड़े ही सुंदर ऑर्गन वादक है और बड़े ही अच्छे गायक हैं, अब हमारे आनंद जी के द्वारा और हमारे बहुत ही अच्छे वादक राजकुमार भैया और पुष्पेन भैया, इनके द्वारा आप लोग संगत देखें और सुने आप सुंदर बधाई गीत। सभी माताएं नृत्य करें, भगवान को भेंट दें और निछावर करें, इन सब लोगों का सम्मान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आए विष्णु आए संग में महादेव भी आए। नंद यशोदा नंद बाबा की हो, यशोदा नंद बाबा की करते आज बड़ाई। नंद झुके नैना में बज रही गोरे नंद यशोदा गोरी लाला किस भी दिखा